आइए हज़रात उसी मोहब्बत के साथ एक ऐसे खूबसूरत शायर को मैं आवाज दूं कि वाकई जिनकी शायरी हिंदुस्तानी तहजीबी कदरों की तमसील है। दोस्तों, एक ऐसा शायर जिनका कमाल कि जो शायरी नात की एहतियात की छलनी में छान कर, अकीदत के चूल्हे पर डालकर, इश्क मोहब्बत की आंच देकर ऐसा शेर कहता है कि जिससे हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलाम की याद ताजा हो जाया करती है। आइए मैं फारूक दिलकश से गुजारिश करूं और आपको बता दूं कि बाद फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। फिदा जिनकी आवाज पर है जमाना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। माइक पर जनाब फारूक दिलकश अपने खूबसूरत कलाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अकमल भाई। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। माँ वो दौलत है जिसके पास माँ जैसी हस्ती है, आप उसकी इज्जत करना सीखें। और जिनकी माँ नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। हिंदुस्तान में पहला ऐसा मुशायरा मैं देख रहा हूँ जहाँ सदारत पूरी रात बैठी है और जगहों पे बीच में गायब हो जाती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अफरोज़ आलम साहब दामत बरकातुहुम को सलामत रखे और दीगर उलमाए किराम को भी। नकीबे मुशायरा मोहतरम अकमल लतीफ़ साहब ने कुछ ऐसी तमहीद बात दी कि मजमे में बिल्कुल सन्नाटा सा पैदा हो गया। मैं बिल्कुल कश्मकश में हूँ कि मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ कहाँ से करूँ। मैं अक्सर इम्तियाज़ भाई जो इस खूबसूरत मुशायरे के कन्वीनर हैं, एक मतला पढ़ता हूँ और कुछ आपके हिस्से में जो बचा है, जो दुआएं हैं, इस नाचीज़ के दामन में आ जाए। नायब कन्वीनर मोहतरम आकिब रशीद साहब जिनके तवस्सुत से मेरी हाजिरी हुई और वाकई में बच्चे खामोश हो जाओ। छोटे भाई शाहिद अनवर शहाब नुमानी ने जो माहौल बनाया है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इन्हें तरक्की अता फरमाए। बड़े भाई असद आजमी साहब को सुनना है, बड़े भाई शमशेर जहाना गंजी साहब को सुनना है, मौलवी ताबिश रिहान साहब माशाअल्लाह वो भी यहाँ मौजूद हैं। मोहतरम हबीब शेर साहब यहाँ बैठे हैं। आइए एक मतला मैं पढ़ता हूँ जो हर जगह पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह 4 मिसरे से मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज करूँगा। इजाज़त है शमीम भाई, सबने आपके माइक की तारीफ की, मैं बारहा करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके माइक को भी। अकमल भाई थोड़ी सी मोहब्बत आपकी मिल जाए, माइक को थोड़ा सा और आवाज़ बढ़ा दे, इसको डाल दे। मतला पेश करता हूँ, उससे कब्ल जो है एक बार पूरा मजमा दुर्द पाक का हदिया पेश करे, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सारे आलम के मुसलमानों को और या दीगर यहाँ जितने मौजूद हैं सबको उस पाक सरजमीन की ज़ियारत नसीब फरमाए। मतला पेश खिदमत है, थोड़ा सा डाइज वाले और करीब आ जाए, इसलिए कि 2 शोरा को सुनना है। सलमान गोस्वी साहब बैठे हैं, असद भाई थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, शमशेर भाई जी थोड़ी सी यहाँ से बेदारी पैदा हो जाए। अकमल भाई पेश करता हूँ, लाजा फरमाए। एक बार एडवांस में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। किदरे नबी पड़ा रहूंगा, पढ़े रहने से काम होगा। क्या बात है, अच्छा फारूक भाई, बहुत खूब। किदरे नबी कभी तो मैं
सलाम होगा। चार मिसरे हबीब भाई पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कर्नाटक की उस शेरनी को याद कीजिए, उस मुस्कान बहन को। यहाँ मेरी माँ बहनें भी इस मुशायरे को सुन रही हैं, उन बहनों के हवाले से चार मिसरे पूरे डाइस के हवाले से पेश करता हूँ। शेर अच्छा लगे, सच्चा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, आपकी सुभान अल्लाह की सदाएं चाहता हूँ। अकमल भाई आपकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि उनकी क्या औकात गए बतला दिया, उनकी क्या औकात गए बतला दिया, उनकी क्या औकात गए बतला दिया। अरे हौसला हौसला ज़ैनब सफिर दिखला दिया, अरे हौसला ज़ैनब सफिर दिखला दिया। आखिरी मिसरे पे आपकी दुआएं कि हौसला हौसला ज़ैनब सफिर दिखला दिया। एक बगन लश्करी को पार को, एक बगन लश्करी को पार को, क्या अरे नारे नारे तकबीर से लगना दिया, अरे नारे तकबीर से लगना दिया। अरे हौसला हौसला ज़ैनब सफिर दिखला दिया। एक बगन लश्करी को पार को, नारे नारे तकबीर से लगला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे वो मेरे याद आ गए, आपने पूरे मुशायरे को इमोशनल कर दिया। अब कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको उठाने की, जगाने की कोशिश करता हूँ। पेश करता हूँ चार मिसरे, मुलाजा फरमाए। हजरत मौलाना अफरोज साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, इनकी दुआएं इम्तियाज भाई सुनिएगा। दिल में नफरत बोल दो सुभान अल्लाह। पीछे वाले थोड़ा सा खामोश है, अब यहाँ से मुशायरे को थोड़ा सा उठाइए, आपकी जिम्मेदारी है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि दिल में नफरत, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर, दिल में नफरत लबों पर बद्दुआ होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर, दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। माशाअल्लाह। देखिए मेरा भी बिस्मिल्लाह हो गया है जी। अब हबीब भाई की तरफ मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ जाने की जी। जाऊंगा तब मतलब बिल्कुल नया पढ़ूंगा इनके हवाले से। अकमल भाई, ये बिस्कुट वाले भाई साहब, बिस्किट वाले भाई साहब, मुशायरा खुद ही बार पार्ले बिस्कुट हो रहा है, आप जो है लेकर उधर उधर भाई। जब फारूक भाई बैठ जाए तब बिस्कुट लेके आना जी। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा, सबने देखा, मैंने देखा गए सफर में रोटी माँ के हाथ की। मैंने देखा गए सफर में, मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की। बासी हो जाती गले की बेमजा होती नहीं। बासी हो जाती गले की बेमजा। चाय बंद कर दीजिए मेरे भाई, एक तो देश को बर्बाद कर रहा है, दूसरा आप मुशायरा बर्बाद कर रहे हैं।
बंद कर दीजिए, वहीं बैठ जाइए। नाते रसूल पढ़ी जा रही है, हजरत की दुआएं मिल जाए। मतलब यहाँ से पेश करता हूँ, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि उनकी यादों में महकता रह गया, तारिक उमर साहब, कि उनकी यादों में महकता रह गया, कि उनकी यादों में महकता रह गया, उनकी सुभान अल्लाह सुभान बहुत खूबसूरत। उनकी यादों में महकता रह गया। देखो ये झगड़ता रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये बेटा बैठ। कोई बात नहीं है। बैठ जाए दोस्तों, बैठ जाए अपनी अपनी जेब। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मचा के बोले सुभान अल्लाह, और बोले सुभान अल्लाह। कि उनकी यादों में महकता रह गया। ये कोपागंज की अदबी सरजमीन है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। नहीं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, हजरत हो गया, बैठ जाइए आप लोग। कि उनकी यादों में महकता रह गया। तुफैल आदमी साहब जहाँ कहीं हो, धीरे धीरे कदमों से मेरे पास आइए। पेश करता हूँ अकमल भाई, ये शेर मुलाजा फरमाएं। कि जब तसव्वुर में मदीने को गया, कि जब तसव्वुर में मदीने को गया। इधर देखो, बोल दो सुभान अल्लाह। कि जब तसव्वुर में मदीने को गया, जब तसव्वुर में मदीने को गया, जब तसव्वुर में मदीने को गया। क्या उनकी गलियों में भटकता सुभान अल्लाह, क्या कहना फारूक भाई। कि जब तसव्वुर मदीने को गया, जब तसव्वुर मदीने को गया, उनकी गलियों में भटकता रह गया। और हजरत तारीख की रोशनी में एक शेर पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कि जब पड़ी पूजेंगे की गुस्ताखियां, कि जब पड़ी पूजेंगे की गुस्ताखियां, जब मेरी नजरों, सबकी नजरों, मेरी नजरों में खटकता रह गया। कि मेरी नजरों में
खटकता रह गए। और एक शेर सदर मौसूफ के लिए पढ़ता हूँ, ये मुझे शेर बेहद अजीज है, आपकी दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह। मचल के बोल दें सुभान अल्लाह कि अल्लाह अल्लाह देख के हुस्ने नबी, कि अल्लाह 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 देख के हुस्ने नबी, अल्लाह अल्लाह देख के हुस्ने नबी, अल्लाह अल्लाह देख के हुस्ने नबी, चाँद भी चेहरे को तकता रह गया, चाँद भी चेहरे को तकता रह गया। और तारीख की रोशनी में पेश करता हूँ, डाइज मुस्कुरा रहा है, पेश करता हूँ लाजा फरमाएं आदिल हेरा, पेश करता हूँ लाजा करें कि दीन आका, दीन आका। अब कब बोलेंगे, रूह निकल जाएगी तब बोलेंगे, बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि दीन आका की तरक्की देख के, शमशेर भाई कि दीन आका की तरक्की देख के, कि दीन आका की तरक्की देख के, दीन आका की तरक्की देख के, क्या भूल रब का मुंह लटकता रह गया। सुभान अल्लाह भाई फारूक, जवाब नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मुंह लटकता रह गया कि जब पड़ी वो जहल की गुस्ताखियां, मेरी नजरों में खटकता रह गया। अकमल भाई जी, आपकी ईमानदारी को सलाम, और कुछ ईमानदारी मैं भी दिखा देता हूँ जी इरशाद। का शेर पढ़ता हूँ हजरत, आपकी दुआएं पूरे स्टेज से दुआ चाहता हूँ लाजा फरमाएं। बढ़िया, बहुत खूब। कि नात कोई, कि नात कोई से जो चमका है कमर, कि नात कोई से जो चमका तू कमर, कि नात कोई से जो चमका है कमर, इस कदर चमका चमकता रह गया, इस कदर चमका चमकता रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। काफी वक्त हो गया है, मैं भी भाई चाहता हूँ कि इख्तिसार से ही काम लूँ। एक कलाम के चंद शेर हजरत में पेश कर दे रहा हूँ, इसलिए कि असद भाई को भी सुनना है और शमशेर भाई को भी सुनना है। आइए आखिरी वक्त में चंद शेर में नाते पाक के पेश कर देता हूँ बतौर एक खास लहजा फरमाएं। दुर्दबाग पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला इजाजत है पढ़ूं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी डाइज की जिम्मेदारी बनती है इम्तियाज भाई, अकमल भाई जी, बस चंद शेर में इस कलाम का पढ़ूंगा, हबीब भाई समात करें। बढ़िया शायद। गर्मी ज्यादा है, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा हौसला अफजाई कीजिए, इंशाअल्लाह मुशारा और बुलंदी पे जाएगा। जी, पेश करता हूँ जाकिर भाई, सुनो। इरशाद आली। तबीयत गम से घबराए, अरे वाह वाह वाह, अच्छा है। मतलब आप तक पहुंचे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, लाजा फरमाएं
कि तबीयत गम में से घबराए, तबीयत गम में से घबराए, तो मस्जिद में चले जाना, तबीयत गम में से घबराए, मस्जिद में चले जाना, तबीयत गम में से घबराए, तो मस्जिद में चले जाना, तबीयत गम में से घबराए, तबीयत गम से घबराए, तड़पाए, नबी की याद तड़पाए, तो मस्जिद में चले जाना, नबी की याद तड़पाए। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए कि खुदा के कुर्ब की लज़्ज़त है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। अगर महसूस करनी हो खुदा के क़ुर्ब की लज़्ज़त, खुदा के क़ुर्ब की लज़्ज़त, महसूस करनी है अज़ा कानों में जब आए, अज़ा कानों में जब आए, तो मस्जिद में चले जाना, अज़ा कानों में जब आए। फारूक भाई वाकई ये पक्के नमाजी है माशाल्लाह, इनके लिए दुआ कीजिए आप। बहुत खूबसूरती के साथ दाद दे रहे हैं बेचारे, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। आपकी दाद का जवाब नहीं है, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अच्छे शेर पे अगर अच्छी दाद मिल जाए तो उससे बड़े अच्छे सामीन नहीं हो सकते। बहुत अच्छी से दाद दे रहे हैं। पढ़िए फारूक भाई, बहुत खूबसूरत कलाम, जिंदाबाद। हाँ, ये पक्के नमाजी भी हैं, बीच बीच में बात भी कर ले रहे हैं कि जोहर कब पढ़नी है, फजर कब पढ़नी है। आइए आखिरी शेर इन नमाजियों के लिए पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए कि कोई गम हो न छूटे दामने, सब रो रज़ा तुझसे, कोई गम हो, कोई गम हो, कोई गम हो न छूटे तुझसे, खुशी जब हाथ में आए, खुशी जब हाथ में आए, तो मस्जिद में चले जाना। कोई चार मिसरे पढ़ के अपनी जगह ले लेता हूँ, लेकिन शमशेर भाई कह रहे थे बार बार कि वो चार मिसरा जरूर पढ़ दीजिएगा। हजरत वो चार मिसरे पढ़ता हूँ। जी जी इरशाद। आखिर में कुछ तो बात शायद बन ही जाए। माशाल्लाह सारे मजमे की नजर आप पे है, हबीब सेठ पे और सदर मौसूफ पे, और उससे कहीं ज्यादा अकमल अदीब पे, और उससे कहीं ज्यादा इम्तियाज भाई पे, और उससे कहीं ज्यादा पूरे डाइस पे। पेश करता हूँ, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीवानों तो एक काम करो, तो बोलो सुभान अल्लाह। कि दीवानों तो एक काम करो, और ये भी सुबह हो शाम करो। दीवानों तो एक काम करो, और ये भी सुबह हो शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम
में चलो अरे वाह 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 फारूक भाई जिंदगी ये दुनिया सुभान अल्लाह पूरा दस्तकिया आ रही है माशाअल्लाह। ये दुनिया गए यहाँ बहुत खूबसूरत जिंदाबाद। आइए हजरात, अब दो हीरे हमारे फहरिस्त में हैं, अब उनको पढ़वाना है। दो हीरे, दो चमकते सितारे चमक रहे हैं स्टेज पे। दोस्तों यकीनन मौलाना अफरोज आलम साहब की ये सदारत का ये खूबसूरत मुशायरा, कन्वीनर मुशायरा जनाब इम्तियाज अंसारी साहब, नायक कन्वीनर आकिब रशीद साहब, खूबसूरती का हवाला मोहतरम जनाब माजिद क्रिकेटर साहब, जिन्होंने इतनी मेहनत की, जो एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अल्लाह से दुआ है कि मजीद तरक्कियात से अल्लाह उन्हें नवाजे। क्रिकेट जो खेलते हैं वो पूरे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। शाहिद रेहान भाई हैं, राशिद अयान बड़ी मोहब्बतों के साथ वो आते हैं मेरे पास माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में वो भी अपने पैगाम को देते हैं। परवेज आलम और इसी तरीके से आबिद अंसारी, मोहम्मद तारिक, ये तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। और सनद के तौर पर मौलाना अफरोज आलम ने ये कह दिया कि मुशायरा कामयाब हो गया। वाकई दिल बहुत खुश होता है कि इतने अच्छे सामईन यहाँ।